हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। राइट। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि कोई भी मैटर है उसका हम क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं। राइट। और उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज का वीडियो लेक्चर हमारा होगा प्रॉपर्टीज के बारे में मैटर की, और उस को किस प्रकार से हम मेजर कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। तो देखो, कोई भी सबस्टांस हो, ठीक है, उनकी अपनी एक यूनिक या फिर करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। अब ये जो यूनिक प्रॉपर्टीज होती है किसी भी सबस्टांस की, वो हमें हेल्प करती है किसी दूसरे सबस्टांस से उस सबस्टांस को डिस्टिंग्विश करने के लिए। भाई हमें पता तो होना चाहिए कि ये जो मेरा सबस्टांस है, ये सबस्टांस मेरे दूसरे सबस्टांस से किस तरीके से डिफरेंट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो एटम लेता हूँ। राइट। मैंने यहाँ पे एक एटम लिया और यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे इसको शो कर रहा हूँ। दूसरा एटम मैंने यहाँ पे लिया, इसमें मैंने क्या करते दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर लिए। अब मैंने बोला कि बताओ ये दोनों एटम किस एलिमेंट के हैं। तो आप बोलोगे यार ये बताना तो काफी डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपको पता होगा कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम एक ऐसा एटम होता है जिसके पास क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो ये एटम किसका हो सकता है भाई, हाइड्रोजन का हो सकता है, बिल्कुल। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास क्या है, दो प्रोटॉन है। क्योंकि इसमें मैंने चार्ज कुछ नहीं दिखाया है ना, न्यूट्रल एटम आपको यहाँ पे शो किया है। तो यानी कि अगर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके पास कितने होंगे, दो प्रोटॉन्स भी होंगे। इसका मतलब ये जो एटम है, ये एटम किस एलिमेंट का है, हमारे हीलियम एलिमेंट का है। तो किसी भी एटम की जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर यूनिक प्रॉपर्टी है, हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन्स है, ठीक है, या फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। यानी कि हमने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के आधार पर इन दोनों एटम को डिस्टिंग्विश किया। इसी प्रकार से एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बींग्स का। अगर मैं कहूँ, देखो, हम ह्यूमन बींग है, हमें कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जो यूनिक हो, कोई भी एक। ठीक है। उसका बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने देता हूँ फिंगरप्रिंट का। क्या है, फिंगर प्रिंट। अच्छा, फिंगरप्रिंट क्या एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ मैच कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते हैं। राइट। तो ये जो फिंगरप्रिंट है, ये हमारे क्या है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो मैटर के पास होती हैं, और वो एक मैटर को या एक सबस्टांस को दूसरे सबस्टांस के साथ किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करती है, और ये प्रॉपर्टीज क्यों रिक्वायर्ड होती है किसी भी सबस्टांस को जानने के लिए, और क्या क्या इंफॉर्मेशन ये प्रॉपर्टीज हमें देती है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, तो बेसिकली हम यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और सेकंड में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की। कि भाई मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या होती है, किस चीज के बारे में हमें बताती है, और केमिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या क्या होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से। देखो, कोई भी मैटर, कोई भी सबस्टांस है, ठीक है, अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, माना ये कोई सबस्टांस है। राइट। यहाँ पे कोई भी सबस्टांस है, अगर आप इसको क्या कर रहे हो बच्चों, ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर इसको मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो ये सबस्टांस यदि अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, और जिस चीज का ये बना हुआ है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी। ठीक है। एक बार फिर से दोहराने की कोशिश करूंगा कि अगर आप किसी कोई भी, देखो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल से ये अच्छे से समझ में आ गया। देखो, मान लो यहाँ पे कोई बीकर है और इस बीकर में मैंने क्या लिया हुआ है, पानी लिया हुआ है। ठीक है। इस बीकर में क्या है, पानी है, पानी यानी कि वाटर। अब वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2O। यानी कि ये जो वाटर है, ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। अब मैंने आपको बोला कि चलो भाई इस वाटर के बारे में मुझे कुछ बताओ। तो आपने सबसे पहले बोला कि सर ये जो वाटर है ना, इसका कलर, ये कलरलेस है। ये क्या है, कलरलेस है। तो ये जो कलरलेस है, यानी कि आपने इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी मुझे बताई। जब आपने ये बोला कि ये कलरलेस है,
तो क्या वाटर ने अपनी आइडेंटिटी खो दी? क्या ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये क्या हो गया, किसी दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया? तो आंसर है नहीं। दूसरा, वाटर का मॉलिक्यूल H2O जिससे मिलकर के बना हुआ है, क्या उसमें कुछ चेंजेस आए? तो आंसर है नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को जब आप ऑब्जर्व करते हो या फिर आप उसको मेजर करते हो, तो वो अपनी आइडेंटिटी और अपनी जो कंपोजिशन है जिससे वो मिलकर के बना हुआ है, उसको उसमें बिना चेंज लाए क्या कर सकता है, बता सकता है। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, वो हम देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है विच कैन मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सबस्टांस। ठीक है, वे प्रॉपर्टीज होती है किसी भी सबस्टांस की जिसको हम मेजर करते समय या ऑब्जर्व जब हम करते हैं तो उसकी कंपोजिशन और आइडेंटिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, जिसको मेजर या फिर ऑब्जर्व करते समय उसकी आइडेंटिटी और कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता है, हम उसको क्या कहेंगे, उस सबस्टांस की फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों, कलर है। जैसे वाटर का जब आप कलर बताओगे तो वाटर चेंज थोड़ी नहीं हो जाएगा, है ना। ऑर्डर बताओगे, इसी प्रकार से अगर मैं पूछूं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, ठीक है, तो जब आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताओगे, देखो आपने पढ़ा होगा क्लास में कि भाई वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये क्या है, मेजरमेंट है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये सेंटीग्रेड क्या होता है, टेम्परेचर की यूनिट वगैरह। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जब मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट को बताता हूँ या फिर इस वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल करता हूँ, क्या जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा तो क्या ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा? ठीक है, यानी कि वाटर के जो वेपर होंगे तो वो भी क्या होंगे, उनका केमिकल फॉर्मूला भी तो यही होगा ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, उम्मीद है जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं डेंसिटी के बारे में और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान में क्या देना है कि मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज मास, लेंथ, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी या एक कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है, आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, therefore these properties are also called physical quantities। देखो अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो किसी सबस्टांस में तब दिखती है जब उसमें केमिकल चेंज आता है। ध्यान से सुनना, ये क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज इन विच अ केमिकल चेंज इन द सबस्टांस टेक्स प्लेस, राइट। यानी कि ये वो प्रॉपर्टीज होती है जो सबस्टांस में तब आती है जब उसमें क्या होता है बच्चों, केमिकल चेंज होता है, राइट। The observation or measurement of chemical properties involve chemical reactions. The example of chemical properties are characteristics reactions of different substances such as acidity, basicity, combustibility, and reaction with other element and compound। सिंपल सी बात है कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, मान लो लकड़ी है, ठीक है, तुम लकड़ी को जलाओगे तो उसके बाद क्या होता है, उसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो धुआं रहता है, राइट। उसके बाद उसमें क्या बनती है बच्चों, राख बन जाती है। तो कुल मिलाकर कि अगर हम बात करें जो लकड़ी को हमने जलाया है, ठीक है, कंबस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब किसी को हम जलाते हैं तो उसको क्या होता है, कंबशन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ में हमारी क्या होती है, वहाँ पे राख निकलती है, राइट। तो ये जो डिकम्पोजिशन हुआ किसका, लकड़ी का, कार्बन डाइऑक्साइड में और राख में, इससे क्या हुआ कि जो हमारा सबस्टांस है वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देता है, लूज कर देता है, या फिर जिससे वो मिल करके बना हुआ है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, राइट। तो सिंपल सी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी सबस्टांस की वो प्रॉपर्टीज होती है जो हमें तब दिखती है जब उसमें केमिकल चेंज आता है। क्या आता है, केमिकल चेंज आता है, ध्यान में रखना, ठीक है, केमिकल चेंज आता है। दूसरा कि मान लो मैंने यहाँ पे सोडियम लिया, राइट, सोडियम की रिएक्शन मैंने क्लोरीन से करवाई। अब क्या सोडियम मेरे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा?
तो ये भी क्या है, इनकी प्रॉपर्टी है। ये क्या है, हमारा सबस्टांस ही तो है, एक एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे NaCl बनाएगा, राइट। तो इनकी जो आइडेंटिटी है वो एक केमिकल रिएक्शंस के बाद क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन हमारा हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है, केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी वे प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें तब दिखती है जब किसी सबस्टांस में केमिकल चेंज आता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एसिडिटी, बेसिसिटी और कंबस्टिबिलिटी। उम्मीद है। देखो अब हम बात करेंगे कि फिजिकल जो क्वांटिटी होती है उसको हम एक्सप्रेस किस प्रकार से करते हैं और ये कितने प्रकार की हमारे पास होती है फिजिकल क्वांटिटी, राइट। इसमें हम बात करेंगे कि बेसिक क्वांटिटीज की और डिराइव्ड क्वांटिटीज की, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने आपको बोला कि भाई एक NaCl ला करके दो। NaCl का मतलब क्या होता है, सॉल्ट, नमक। तो एक बच्चा गया, वो एक चम्मच, एक स्पून जो है नमक लेकर के आया। दूसरा गया, वो एक कटोरी नमक लेकर के आया। तीसरा गया, वो अपने हाथ में क्या लेकर के आया, नमक लेकर के आया। तो जब मैं कहता हूं कि मुझे एक चीज ला करके दो, तो क्या ये नंबर अकेला मुझे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे पा रहा है? तो इसका आंसर है बच्चों, नहीं। एक अकेला नंबर मुझे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि एक मुट्ठी मेरे पास नमक लेकर के आओ, अब उसमें भी क्या होता है बच्चों, जब मैं एक मुट्ठी कहता हूँ ना, तो उसमें भी हो सकता है कि किसी बच्चे का हाथ जो है छोटा है, किसी बच्चे का बड़ा है। तो ये क्या होगा, इक्वल नहीं होगा दोनों में, है ना। अब दूसरा हम कहेंगे कि मान लो मैंने आपको बोला कि 1 किलोग्राम नमक लेकर के आओ। जब मैं 1 किलोग्राम नमक आपको कहता हूँ आज की डेट में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाओगे तो किसी भी दुकान में जाओगे तो 1 किलोग्राम हर किसी में क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। यानी कि ये जो 1 किलोग्राम जब मैं कहता हूँ कि 1 किलोग्राम साल्ट लेकर के आओ, तो ये कहीं ना कहीं मुझे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे आपको क्या समझना है कि ये जो किलोग्राम है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। और ये जो वन होता है, ये वन क्या है मेरा बच्चों, नंबर है, राइट। यानी कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमारे होते हैं। एक को कहते हैं हम नंबर और दूसरा हमारा आता है यूनिट। अब ये जो यूनिट होती है, ये यूनिट हमारा एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। क्या होता है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। याद रखना, ठीक है। यूनिट मैंने क्या बोला, ये हमारा एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। अब स्टैंडर्ड रेफरेंस कौन डिसाइड करेगा, राइट। स्टैंडर्ड रेफरेंस कौन डिसाइड करेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि 1 किलोग्राम इंडिया में कुछ और होगा, मैं जापान में गया वहां पे कुछ और है, अमेरिका में गया वहां पे कुछ और है, चाइना में गया वहां पे कुछ और है। ऐसा नहीं हो, इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, तो इस चीज को जरा हम पढ़ते हैं, राइट। इन रिसेंट ईयर the scientists have generally agreed to use the international system of unit, right, जिसको हमने SI यूनिट कहा। सिंपल सी बात है कि साइंटिस्ट की एक कमेटी बैठी जिन्होंने कहा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, एक इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर यूनिट्स को लाना चाहिए, राइट, जिसे इन्होंने नाम दिया SI यूनिट, राइट। दीज यूनिट वर अडोप्टेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर इन 1960। जो 1960 को अडॉप्ट किया गया, किसके द्वारा, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, उनके द्वारा ये अडॉप्ट किया गया। कब, 1960 में, राइट। अब इसके बाद ये लिखा हुआ है कि भाई ये जो SI यूनिट है ये कहाँ से आई, फ्रेंच नेम से आई, जिसका मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। अब इसको किसी भी प्रकार से तुम प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। ये जो SI यूनिट दी गई ना, ये जो SI सिस्टम दिया गया, इसमें बेसिकली 7 जो है बेसिक यूनिट हमें दी गई। कितनी यूनिट दी गई, 7 बेसिक यूनिट। अब ये जो 7 बेसिक यूनिट थी, इससे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हो और वर्ल्ड में किसी भी जगह चले जाओ, 1 किलोग्राम सब जगह सेम रहेगा, राइट। 1 किलोग्राम क्या रहेगा, सब जगह सेम रहेगा। अभी जो 7 बेसिक यूनिट है ये कौन कौन सी है, हम यहाँ पे देखते हैं।
राइट। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले हम अगर लेंथ है फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम देखें सबसे पहले लेंथ को, तो लेंथ को किस में मापा जाता है, इसकी यूनिट क्या है, मीटर है। राइट। अब ये जो मीटर है ना, एक मीटर जो है बच्चों वो सब जगह क्या होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं है कि एक मीटर इंडिया में इतना है और अमेरिका में के अमेरिका में इतना होगा, नहीं। ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। राइट। जिससे हम क्या कर सके, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को आसानी से मेजर कर सके और वो बिल्कुल एक्यूरेट एंड प्रिसाइज हो। राइट। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे यूनिट्स इंट्रोड्यूस की। दूसरा, जब हम मास को मापते हैं तो मास को हम किस में मापते हैं बच्चों, किलोग्राम में। राइट। इसी प्रकार को टाइम को हम सेकंड में मापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मापते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किस में मापते हैं, मोल में मापते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में आपको ये समझना है कि हमारे पास 7 बेसिक एसआई यूनिट्स होती हैं। इन यूनिट्स के आपको सिंबल को भी याद में रखना है। जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो टाइम है ना, टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या है, कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है। इसी के साथ जैसे मीटर है उसको स्मॉल एम से, किलोग्राम है उसको केजी में, सेकंड को स्मॉल एस से, केल्विन को कैपिटल के से, एम्पियर को कैपिटल ए से, कैंडेला को सी डी से, और मोल को एम ओ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके सिंबल आपको ध्यान में होने चाहिए, साथ में फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर मान लो वॉल्यूम है, ठीक है, मुझे वॉल्यूम को मेजर करना है, तो वॉल्यूम को मैं मेजर कैसे करूंगा और इसकी यूनिट क्या होगी। राइट। तो देखो वॉल्यूम जो होता है हमारा, उसको उसकी जो यूनिट है, उसकी यूनिट को हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। डिराइव्ड यूनिट क्यों कहेंगे, क्योंकि वॉल्यूम की जो यूनिट है हम बेसिक एसआई यूनिट से डिराइव करते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एक 3D स्पेस है ना भाई। वॉल्यूम अगर मैं बात करूं मापने का, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बच्चों, लेंथ होती है इसमें, विड्थ होती है और हाइट होती है। ठीक है। अगर हम लेंथ को मापना है तो लेंथ को हम किस में मापते हैं, देखो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। राइट। तो लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर, मीटर और मीटर। ठीक है। लेंथ की क्या होती है, मीटर मीटर मीटर, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों, मीटर क्यूब हो गई। तो बेसिकली जो वॉल्यूम की यूनिट यहाँ पे निकल के आई मीटर क्यूब, ये हमने कहाँ से डिराइव की, हमने की एसआई यूनिट से डिराइव। तो इनको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। और जो 7 हमारे पास बेसिक एसआई यूनिट होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या करना है, याद करना है। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।